हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे और साथ साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे डिवेंचर में, पेज नंबर 524। जी लिमिटेड ने 50 रुपये प्रत्येक के 75 लाख 6% ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन किया, जिसमें से 15 रुपये आवेदन के, यानी एप्लीकेशन कितना दिया हमने, कुल 50 रुपये के हैं डिवेंचर 6% वाले, और 15 रुपये यानी 15 रुपये कितना है एप्लीकेशन का अमाउंट है, और शेष 35 अलाउटमेंट आवंटन पर कितना है 35 रुपये, कुल कितने हो गए 50। ठीक है, यह निर्गमन की तिथि से 7 वर्ष बाद मोचनीय है। कंपनी की खाता पुस्तकों के लिए आवश्यक जर्नल अभिलिखित करें। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मात्र इसमें 4 एंट्री होंगी क्योंकि कहाँ पर ये सीमित हो गया है, एप्लीकेशन से शुरू हुआ है और अलाउटमेंट पे खत्म हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 50 रुपये वाले 75 लाख। पहले हम क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर, 6% डिवेंचर लेंगे, इसमें हम 50 रुपये वाले 75 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन कितना बोल रहा है हमको 15 रुपये एप्लीकेशन यानी आवेदन, और जो शेष बच रहा है 35 यानी 35 रुपये हमारा हो गया अलाउटमेंट यानी आवंटन। कुल कितना हुआ 50, है ना। 2 एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन की और 2 एंट्री होगी आपकी अलाउटमेंट की। और डिवेंचर कितने प्रतिशत लगाना है हमको 6%। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, आप भी करेंगे हमारे साथ साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बी अमाउंट रिसीव। अब एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री करेंगे बच्चों, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, बी अमाउंट ट्रांसफर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की कुल 2 एंट्री। ठीक है, अब 15 का 75 लाख पे इंटू करेंगे, 75 लाख इंटू 15 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और अब हम करते हैं अलाउटमेंट की, फिर एक साथ हम चारों में अमाउंट भर देंगे। तो देखते हैं तीसरी एंट्री अलाउटमेंट के साथ 6% डिवेंचर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। बी
अमाउंट ड्यू, और इसकी ऑपोजिट यानी फोर्थ एंट्री जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर allotment account B amount received, ठीक है। इस प्रकार से हमारी चारों एंट्री कंप्लीट हो गई। और अलाउटमेंट का अमाउंट है 35, तो 35 का 75 टैक्स में इंटू करेंगे और 15 का 75 में इंटू करेंगे। तो यदि हम एप्लीकेशन का 15 का अमाउंट है और 15 को यदि हम 75 लाख में इंटू करते हैं तो हमारा अमाउंट आएगा 11 करोड़ 25 लाख। 11 करोड़ 25 लाख डेबिट में और सेम अमाउंट क्रेडिट में। ग्यारह करोड़ 25 लाख क्रेडिट में भी और सेकेंड एंट्री में भी यही अमाउंट आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अलाउटमेंट। तो अलाउटमेंट का देखेंगे 35 का अगर 75 में इंटू किया हमने तो 26 करोड़ 25 लाख। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 4 एंट्रियों के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखें पेज नंबर 525 पे। और इस कंडीशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर नई कंडीशन आपको मिलेगी डिस्काउंट। वाई लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 2006% ऋण पत्र निर्गमित किए। 100 रुपये वाले कितने हैं? 2000। तो लिखते हैं हम डिवेंचर, इसमें भी हम कितने प्रतिशत लगाएंगे? 6%। 100 रुपये वाले 2000 ऋण पत्र हैं और एप्लीकेशन है 25, आवंटन है 50 और प्रथम एवं अंतिम याचना है 25। कुल कितने हो गए? 100। ठीक है। यानी एप्लीकेशन हमको दिया है 25, ये एप्लीकेशन, फिर है ये अलाउटमेंट पे दिया है 50 और यहाँ पर दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 25। ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चों ये बन गया ना यदि, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है। ये बन गया तो आपको कुल समझ में आई कुल कितनी एंट्री होगी? 6। प्रत्येक की कितनी एंट्री होगी? तो और कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, यानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, आप भी साथ में करेंगे हमारे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बी अमाउंट और इसकी सेकंड एंट्री एप्लीकेशन की करेंगे तो 6% डिवेंचर ऊपर जाएगा। 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट बी अमाउंट ट्रांसफर।
एप्लीकेशन की बच्चों कुल 2 एंट्री हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अमाउंट 25 दूनी 50, यानी कुल कितना हो गया 50,000, ठीक है। तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री में हम 50,000 भर देंगे। अमाउंट के कॉलम में 50,000 लिख दें, ठीक है। इस प्रकार से हमारी 2 एंट्री कंप्लीट होती है। और अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री यानी एंट्री नंबर 3। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट बी अमाउंट ड्यू। और इस तरीके से इसकी अगली एंट्री करेंगे, 4th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बी अमाउंट रिसीव। ये हमारी अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री कंप्लीट हो गई, यानी कुल हमारी 4 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसमें यदि हम इंटू करते हैं तो 5 दूनी 10, यानी कुल हो जाएगा हमारा कितना, 1 लाख रुपए। से हमारी कुल 4 एंट्री कंप्लीट होती है, यानी 2 एप्लीकेशन की और 2 अलॉटमेंट की। और अब बची हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम, यानी एंट्री नंबर 5 और 6। 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट बी अमाउंट ड्यू। और लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being amount received। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 6 एंट्री के साथ। और 25 का यदि 2000 में इंटू करेंगे तो 50,000 इसका भी अमाउंट आएगा। तो लिख लेंगे 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में भी 50,000 डेबिट और क्रेडिट। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। और अब है डिस्काउंट के क्वेश्चन, यानी न्यू एंट्री है। तो देखते हैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। 11 के बाद देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 525। कंडीशन दी आपको बी नंबर पे, ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन, यानी डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। अब हमको छूट के साथ क्वेश्चन करने, यानी हमने प्रीमियम के साथ किया था किसमें, शेयर वाले चैप्टर में। और जब पहले का सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो जो शेयर किया था हमने उसमें भी हमने डिस्काउंट किया है कुछ वर्षों पूर्व। लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद डिस्काउंट को सिर्फ किस में रखा गया है, डिवेंचर वाले चैप्टर में। ठीक है, शेयर में हमने कहीं भी डिस्काउंट किया क्या, नहीं किया। प्रीमियम किया था, बाकी सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ हमने क्या किया है कि डिस्काउंट को डिवेंचर के साथ कर रहे हैं ना।
तो स्टार्ट करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 4006% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए। 100 में 10 क्या है? बट्टा। ठीक है, 10 क्या आएगा? बट्टा। तो बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाए। 100 रुपये वाले 4000, इसमें भी हम क्या लगाएंगे? 6% डिवेंचर। 100 रुपये वाले 4000, 10 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर और 40 रुपये प्रथम याचना पर। 10 रुपये आवेदन, 30 रुपये आवंटन, 40 रुपये प्रथम याचना। ये हो गया एप्लीकेशन और ये हो गया फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं शेष द्वितीय याचना पर। अब यदि आप इसका योग करेंगे, आप देख रहे हैं आवंटन के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, डिस्काउंट सहित या रहित कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा, यानी इसमें डिस्काउंट शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसका योग करते तो कितना हो रहा है? 80 और हमको करना कुल कितने हैं? 100। डिस्काउंट यदि होता है तो इस 100 में शामिल होगा और प्रीमियम होता है तो वो 100 से अधिक होगा। ठीक है, तो हमको क्या डिस्काउंट यानी कुछ भी करके योग कितना आना चाहिए? हमारा 100 ही आना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्काउंट का कुछ दिया नहीं है, सहित या रहित कुछ भी नहीं दिया, तो हम डिस्काउंट अलग से इसमें लिखेंगे। यदि देखें हम तो आवंटन पर 30 रुपये, प्रथम याचना पर 40 रुपये, शेष द्वितीय याचना पर। आवंटन के साथ कोष्टक में किसी प्रकार का कोई भी एंट्री नहीं दिया है, तो हम आवंटन के साथ ऐड करेंगे कितना? 10 रुपये और, है ना। तो यदि हमने आवंटन के साथ ऐड कर दिया तो 30 रुपये हमारा क्या हो गया? अलॉटमेंट। ठीक है, और 10 रुपये हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट और ये हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ। अब कितना बच रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया? कुल 40 हो जाएगा, है ना। तो 10, 30, 40, 10, 50, 50 और 40, 90। अभी भी कितना बच रहा है? 10 बच रहा है। वो 10 काय पे जाएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, यानी इसकी कुल कितनी एंट्री होगी? 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप देखेंगे एप्लीकेशन और फर्स्ट और सेकेंड कॉल की एंट्री बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, केवल डिस्काउंट कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर। एप्लीकेशन के साथ एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट being amount received। ठीक है बच्चों, और इसकी ऑपोजिट एंट्री करते हैं 6% डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट being amount transfer। ये एप्लीकेशन की हमारी 2 एंट्री हो गई। 4000 में यदि 10 का इंटू करते हैं तो 40,000, यानी डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में भी हम 40,000 लिखेंगे। सेम अमाउंट डेबिट में भी 40,000 और क्रेडिट में भी 40,000। ठीक है, अब हम आते हैं अलॉटमेंट जो डिस्काउंट के साथ है।
तो तीसरी एंट्री हमारी स्टार्ट होगी 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये तो हम सिंपल करते थे 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। अब हमने क्या किया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहां पर आती है, डेबिट। यदि प्रीमियम होता तो कहां पर आता है, क्रेडिट में, पर आएगा अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ ही। ठीक है, अब इसकी ऑपोजिट एंट्री हम करेंगे, यानी सेकेंड एंट्री इसकी। सबसे पहले नरेशन लिख लें, बीइंग अमाउंट ड्यू, और इसकी फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीट। ठीक है, इस प्रकार दो एंट्री एप्लीकेशन की और दो एंट्री अलॉटमेंट की होती है। अब हमको अमाउंट भरना है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों कि डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी क्या होता है, छूट। छूट यानी क्या होती है, कम। तो पहले हम फर्स्ट वाली एंट्री में अमाउंट भरेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 30 रुपए, और डिस्काउंट हमको कितना दिया है, 10 रुपए। तो यदि 30 का हम इंटू 4,000 में करते हैं तो 4 तिया 12, यानी कितना आएगा, 1,20,000 रुपये हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट है, 1,20,000। ठीक है, और अब बारी आती है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट है 10, और 10 का 4 में इंटू करेंगे तो आएगा 40,000। कुल इसका योग होता है 1,60,000। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री में अमाउंट, कैलकुलेशन सिर्फ यही है, बाकी तो सब सिंपल है। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम करते आए, शुरू की 2 एंट्री और लास्ट की 4 एंट्री बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ कैलकुलेशन का एम है डिस्काउंट वाले में ना, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये अमाउंट तो हमने भर लिया। अब इसके जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें अमाउंट जाना है, और अभी तक जो हम फर्स्ट एंट्री में अमाउंट भरते थे वही सेकंड में भर देते थे, यानी उठाया 1,60,000 और सेकंड एंट्री में लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिस्काउंट यानी क्या होती है, छूट, और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, लेस होकर जाएगा, यानी ये जो हमारा अमाउंट होता है वो उसमें शामिल नहीं होगा। हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 1,20,000, तो नेक्स्ट एंट्री में जाएगा 1,20,000। ठीक है, यदि प्रीमियम होता तो क्रेडिट में होता और प्रीमियम की राशि जुड़कर जाती है। यदि ये प्रीमियम होता तो 1,60,000 जाता, लेकिन ये क्या है, डिस्काउंट है, और डिस्काउंट छूट होती है और छूट घट के जाएगा, इसलिए 40,000 छूट इसमें ऐड है, तो 40,000 को लेस कर दिया 1,60,000 में से, 1,20,000 ही अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में आएगा। इसी प्रकार जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, अब बचता हमारा फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, यानी कुल 4 एंट्री और करते हैं इसके बाद। फर्स्ट कॉल की एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to 6% debenture account being amount due, और फर्स्ट कॉल की सेकेंड एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट
6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीट। और अब आती है 7th और 8th एंट्री, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ। 6% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to 6% डिवेंचर अकाउंट बी अमाउंट ड्यू। और 8th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट to 6% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being amount receipt। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। 2 फर्स्ट कॉल की एंट्री और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री। अब इसमें हम अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 40 रुपये। 40 का यदि 4000 में इंटू करेंगे तो 4 चौके 16, 1,60,000 रुपये फर्स्ट कॉल में आएगा। और इसके बाद सेकेंड कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 10 रुपये। तो 10 का 4000 में करेंगे तो 40,000। इस प्रकार से बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन किए हमने, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। डिस्काउंट की कंडीशन का भी एक ही सवाल हुआ है। अब ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप भी इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करने के बाद इसको प्रैक्टिस भी करिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रश्न आने भी चाहिए। माध्यम यही है पढ़ने का, इसलिए बहुत अच्छे से घर में सुरक्षित रहते हुए आपको अपनी पढ़ाई को विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको घर में रहकर भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।